डाइफोन्स। लास्ट क्लास में हमने डाइफोन्स के इंट्रोडक्शन में डाइफोन्स के बारे में पढ़ा था कि डाइफोन्स क्या होते हैं एंड कितने फॉर्म के होते हैं। आज की क्लास में हम डाइफोन्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे और आउटलाइंस बनाएंगे। फर्स्ट हम रिवाइज कर लेते हैं कि डाइफोन्स एक्चुअल में होते क्या हैं। Definition: Diphone is a union of two vowel sound occurring consecutively and pronounced separately. Diphone क्या है? यूनियन है, एक संघ है दो वॉवेल साउंड का जो एक साथ आते हैं मीन्स लगातार आते हैं, ठीक है, कंसिक्यूटिवली आते हैं और जो प्रोनाउंस्ड होते हैं वो सेपरेटली होते हैं, ठीक है। उनको जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता है जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो हम उनको सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं। डाइफोन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एंगुलर साइन एज फर्स्ट एंगुलर साइन है ये, दिस वन एंड दिस। द रूल्स फॉर डाइफोन्स आर गिवन बिलो। डाइफोन्स के दो एंगुलर साइन है विच आई शो यू हेयर, और जिधर जो अभी मैंने बनाया दो ये एंगुलर साइन है, ठीक है। और कितने फॉर्म्स के होते हैं? 2 फॉर्म्स के, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारा डाइफोन है वो है डॉट वॉवेल डाइफोन। इन ए डाइफोन, if the first vowel is a dot vowel and the second and any other vowel, any one out of the remaining 11, the diphone sign will be represented by an angular sign. Angular sign this, and written at the position of first vowel. Dot vowel हमारा क्या कहता है? अगर डाइफोन में जो हमारा फर्स्ट वॉवेल है वो डॉट वॉवेल है, ठीक है, एंड द सेकेंड और क्या है, और या फिर कोई सेकेंड प्लेस का वॉवेल है, ठीक है, एनी अदर वॉवेल मतलब कोई भी जो हमारे 11 जो रिमेनिंग 11 वॉवेल है उनमें से है, ठीक है। The diphone sign will be represented by an angular sign. जो हमारा फर्स्ट वॉवेल है वो हमारा डॉट वॉवेल होना चाहिए और जो सेकेंड है वो कोई भी अदर जो हमारे बाकी के रिमेनिंग 11 वॉवेल है अगर उनमें से कोई है वो मैटर नहीं करता, बट जो हमारा फर्स्ट वॉवेल है वो क्या होना चाहिए? डॉट वॉवेल। तो डाइफोन साइन हम क्या यूज़ करेंगे उसके साथ? ये वाला जो डाउनवर्ड की तरफ है, ठीक है, और उसको हम कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट प्लेस एंड रिटन एट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट वॉवेल। फर्स्ट वॉवेल का अगर पोजीशन फर्स्ट प्लेस का है तो हम एंगुलर साइन फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, अगर सेकंड प्लेस का है तो सेकंड प्लेस पे, और अगर थर्ड प्लेस का है तो थर्ड प्लेस पे। तो ये हमारे वॉवेल जो हमारा फर्स्ट वॉवेल आ रहा है वो कोई से भी प्लेस का हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो एंगुलर जो हम साइन लगाएंगे डॉट वॉवेल का वो डिपेंड करेगा हमारे फर्स्ट वॉवेल पे कि वो कौन से प्लेस का वॉवेल है। हमारे लिए सेकंड प्लेस का वॉवेल मैटर नहीं करता है, वो कोई से भी प्लेस का हो, कोई सा भी हो, चाहे वो डॉट हो या डैश वॉवेल हो, हमारे लिए यहाँ पे मैटर करता है फर्स्ट प्लेस का वॉवेल, ठीक है, और वो डॉट होना चाहिए, उसी के प्लेस पे हम हमारा एंगुलर साइन यूज़ करेंगे। क्लियर? तो लेट्स सी दी एग्जाम्पल्स। तो अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं, आउटलाइंस बनाते हैं डॉट वॉवेल डाइफोन की, ठीक है। दो वॉवेल जो हैं वो साथ में आने चाहिए, बट उनका जो हम प्रोनाउंस करेंगे उनको सेपरेटली यूज़ करेंगे, उसी से हमारा डाइफोन पता चलेगा, ठीक है। जैसे हम डाइफोन्स करते हैं
उसको साउंड को सुन के हमें पता चलता है कि कौन सा डाइफोन है, ट्राइफोन है। उसी तरीके से ही हमें इनको भी, जो इसे डाइफोन से रिलेटेड वॉवेल्स हैं उससे रिलेटेड, सॉरी दिप्थोंग, हमारा दिप्थोंग के जो साउंड्स आते हैं हमें पता चलता है कि कौन से साउंड्स हैं, ट्राइफोन्स के हमें पता चलते हैं। उसी सिमिलरली हमें हमारे डाइफोन्स के भी साउंड को पहले हर्ट करना है एंड देन हम समझ पाएंगे कि ये कौन सा वॉवेल है। ठीक है, सो फर्स्ट है डाइफोन डॉट वॉवेल का। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज थिएटर, थी ए। अब आप देखिए ई और ए दोनों का जो साउंड है वो एक साथ आ रहा है, बट हम प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं उसको अलग अलग। देखिए थी, इतना हुआ थी, देन ए। ठीक है, थी ए देन टर, थिएटर। तो यहाँ पे अब आप देखिए यहाँ पर हमें दो वॉवेल का साउंड एक साथ आ रहा है, बट हम उसको प्रोनाउंस अलग अलग कर रहे हैं, ई को अलग और ए को अलग, थी ए टर। ठीक है, तो थिएटर है, टर का साउंड है, तो ये हमारा बनेगा, इसको हम डबल करके लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा थी। अब हमें थिएटर का लिखना है, डॉट वॉवेल है, थी जो है हमारा थर्ड प्लेस का डॉट वॉवेल है। ठीक है, तो अब हम इसको थर्ड प्लेस पे एक एंगुलर साइन लिख देंगे। क्लियर, थर्ड प्लेस का वॉवेल था हमारा, फर्स्ट जो वॉवेल था ई, तो उसका हमने क्या करा, उसको थर्ड प्लेस पे लिख दिया। ठीक है, और ये डबलिंग प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा था थिएटर के साथ, टर का साउंड डबलिंग प्रिंसिपल था, तो हमने इसको थी को डबल करके लिख दिया। ठीक है, इसके एक्चुअल साइज से। नेक्स्ट इज पे एबल। ठीक है, तो ये हो गया पे एंड एबल, पे एबल। सेकेंड प्लेस का हमारा ये है वॉवेल है। ठीक है, जो हमारा पे एंड देन एबल, ये हो गया हमारा पे एंड एबल, और सेकेंड प्लेस पे हम हमारा एंगुलर साइन लिख देंगे। क्लियर, ये हो गया हमारा पे एबल, ए और फिर देन ए, पे ए डबल साउंड आ रही है एक साथ, दो वॉवेल की साउंड एक साथ आ रही है, पे एंड ए बल। ठीक है, नेक्स्ट इज रियल, रियल, सेम री एंड देन अल, रियल। तो ये हो गया हमारा री एंड डाउनवर्ड एल एंड एंगुलर साइन एट द थर्ड प्लेस, रियल। नेक्स्ट इज सीइंग, सी एंड इंग, सी एंड इंग, तो ये हो गया हमारा सी इंग। ठीक है, सिंग। नेक्स्ट इज स्टडिंग, एस टी का लूप एंड इंग, स्टडिंग, स्टडिंग। नेक्स्ट इज सीरियस, सी री यस, सी री एंड अस, सीरी अस। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस, देन एक्स पी रियंस, एक्स पी रियंस, री एंड अ रियंस। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरियस, वे आर एंड अस, वेरियस, री एंड अस। ठीक है, ई और अ की दोनों वॉवेल का साउंड एक साथ। नेक्स्ट इज मटेरियल, देन
मटेरियल, मैटर, ठीक है। ये इसमें हम इसको डबलिंग प्रिंसिपल हमारा अप्लाई होगा। ये हो गया हमारा मैटर एंड रियल, क्लियर। तो मैटर एंड रियल, मटेरियल, क्लियर। तो ये हो गया हमारा डॉट वॉवेल डाइफोन्स, जहाँ पे हमारा फर्स्ट प्लेस जो क्या होना चाहिए, डॉट वॉवेल, और जो हमारा सेकेंड वॉवेल है वो जो भी बाकी के रिमेनिंग 11 वॉवेल्स हैं उनमें से कोई भी हो, बट मैं यहाँ पे जो हमें ध्यान देना है फर्स्ट वॉवेल पे, ठीक है, वो हमारा डॉट होना चाहिए। उसके लिए हम ये डाउनवर्ड की तरफ से जो हम इसको लिख रहे हैं एंगुलर साइन, वो हम यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज dash vowel diphthong. In a diphthong, if the first vowel is a dash vowel and the second any other vowel, any one out of the remaining 11, the diphthong sign will be represented by an angular sign and written at the position of the first vowel. सिमिलर हमारा डॉट वॉवेल के जैसा ही है। उसमें था कि फर्स्ट हमारा वॉवेल डॉट होना चाहिए एंड डैश वॉवेल में हमारा फर्स्ट वॉवेल डैश वॉवेल होना चाहिए, और जो सेकेंड हमारा वॉवेल है वो बाकी के रिमेनिंग आउट ऑफ रिमेनिंग जो 11 हमारे वॉवेल हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। और हम जो हमारा डाइफोन का एंगुलर साइन है इससे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो हम ये जो एंगुलर साइन है ये अपवर्ड की तरफ है, और कहाँ लिखा जाएगा, कौन सी पोजीशन पे लिखा जाएगा, फर्स्ट वॉवेल की। फर्स्ट वॉवेल मीन्स जो भी हमारा डैश वॉवेल आ रहा हो उसके पोजीशन पे लिखा जाएगा, आइदर ऑन अ फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और इन थर्ड प्लेस। सो इट डिपेंड्स ऑन दी वॉवेल कि कौन सा वॉवेल आ रहा है हमारी आउटलाइन में, क्लियर। तो लेट्स सी दी एग्जाम्पल। फर्स्ट इज पोएट, फर्स्ट इज पोएट, पॉ ऑ एंड ए, पोएट, पोएट। Two vowels comes consecutively and pronounced separately is called the diphthongs. So here also the same rule is applying here कि यहाँ पर भी क्या है, दो वॉवेल एक साथ आ रहे हैं बट प्रोनाउंस अलग अलग हो रहे हैं, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पोएट, और सेकेंड प्लेस का वॉवेल है, इसको हम सेकेंड प्लेस में हमारा एंगुलर साइन प्लेस करेंगे, पी एंड टी, एंड एंगुलर साइन जो होगा वो अपवर्ड की तरफ लिखा जाएगा। सेकेंड प्लेस पे हमने लगाया है पोएट, क्लियर। हमारा जो था डैश वॉवेल आ रहा था। नेक्स्ट इज लोअर, देन लो वर, ये हो गया हमारा एल एंड डाउनवर्ड आर, ठीक है, ये हो गया लोअर, लोअर। नेक्स्ट इज पोएम, 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 देन पी एंड एम एंड सेकेंड प्लेस ऑफ डाइफोन। नेक्स्ट इज गोवा, go second place go and Goa. Next is following, F for following, following. Next is going, go and ing, going. Next sewing, saw and ing, saw and ing, sewing. Next is lowest, then L and ST का loop, lowest, lowest.
ठीक है, तो ये हो गए हमारे डैश वॉवेल डाइफोन्स। बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वॉवेल आ रहे हैं, हमारे 2 वॉवेल आ रहे हैं, वो एक साथ आए और प्रोनाउंस हम उनको अलग अलग करें। फर्स्ट चीज़ आपको ये याद रखनी है। एंड नेक्स्ट जो आपको याद रखना है डैश वॉवेल में और डॉट वॉवेल डाइफोन्स में, कि जो हमारा फर्स्ट वॉवेल है वो डॉट होना चाहिए या फिर डैश होना चाहिए। बाकी का जो सेकंड वॉवेल है वो 11 में से, बाकी के जो 11 रिमेनिंग वॉवेल्स बचते हैं उनमें से कुछ भी हो, ठीक है। बट जो हमारा फर्स्ट वॉवेल होना चाहिए वो हमारा आइदर डैश या फिर डॉट होना चाहिए। और जो इनके प्लेसेस हैं वो डिपेंड करेगा कि कौन से प्लेस का वॉवेल आ रहा है। तो जो फर्स्ट वॉवेल होगा वो जिस पोजीशन पे भी आ रहा होगा, या फर्स्ट प्लेस पे या सेकंड प्लेस पे या फिर थर्ड प्लेस पे, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको उस प्लेस पे लिखेंगे, जैसे कि हमने हमारी आउटलाइंस में किया। नेक्स्ट इज द consecutive vowel in words like question are represented by the sign this, as in consecutive words में आए, जैसे कोई वर्ड होता है क्वेश्चन, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एंगुलर साइन से जो डाउनवर्ड की तरफ लिखा जाता है। क्लियर? तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट इज क्वेश्चन, क्वेर, देन क्वेश्चन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनियन, यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट इज सजेशन, SJSN, suggestion. Next is million, MLN, million. Next is guardian, G and then D and N, guardian, ठीक है। ये हमने यहाँ पे स्मॉल सर्कल क्यों लगाया है? क्योंकि हमारे जो हुक है, ये हमारा हुक है GR का हुक, उसके बीच में G और R के हुक में हमारा वॉवेल है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्मॉल सर्कल लगाया है। तो ये हो गया गार्जियन। क्लियर? सो ये हो गए हमारे 2 फॉर्म्स ऑफ डाइफोन्स। वन इज डॉट वॉवेल डाइफोन्स एंड सेकेंड इज डैश वॉवेल डाइफोन्स। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.